नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टैली विद बीपी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फीचर्स का अगला ऑप्शन, जिसमें हम करने वाले हैं किस तरह से एक्सपायरी डेट्स और मैन्युफैक्चरिंग डेट्स को हम मैनेज करेंगे और बैच वाइज डिटेल हम ऑप्शन को यस करके अगला ऑप्शन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे। सबसे पहले एक कंपनी आपको बना लेनी है और उसके बाद जाना है F11 पे और उसके बाद F2 प्रेस करना है इन्वेंट्री फीचर के लिए। इस पे जाना है आपको F2 करके और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। मेंटेन बैच वाइज डिटेल क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका एक स्टॉक जो बनाया जाता है वो एक बैच नंबर डाल दिया जाता है। अगर मान लीजिए मैंने आज कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है, मैंने कुछ आज मैन्युफैक्चरिंग करी है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उन सभी पे मैं आज का कोई बैच नंबर बना के लिख दूंगा, जिससे आगे फ्यूचर में पता चल सके कि ये बैच नंबर किस तारीख का, किस महीने का है। उसकी पूरी डिटेल उस नंबर से हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते यहाँ पे ऑप्शन है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। जितनी भी हम बैच या फिर लॉट नंबर क्रिएट करेंगे उसमें एक्सपायरी डेट का यूज़ हम करेंगे। एक तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे हम मेडिकल की कोई शॉप पर जाते हैं तो हमें दवाइयाँ जो होती हैं उनमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलता है। अगर आप दवाइयों को ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है वहीं पर बैच नंबर भी लिखा होता है। तो उस ऑप्शन के लिए हम इस एक्सपायरी डेट्स को भी यस करेंगे। इसको करने के बाद हमें इस पूरे को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें स्किप करके बाहर आ जाना है और उसके बाद हमें लेजर्स बनाने हैं और इन्वेंट्री बनानी है। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो, यहाँ से जाएंगे लेजर्स पे क्रिएट कर लेंगे। हमें दो लेजर्स की फ़िलहाल ज़रूरत है। पहला हो गया परचेज, अंडर चला जाएगा परचेज अकाउंट के, एंटर करेंगे एंटर और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक हमें ज़रूरत है सेल्स अकाउंट का, अंडर चला जाएगा सेल्स अकाउंट में, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद हमें जाना है यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो पे, जिसके अंदर हम सामानों को क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक ग्रुप हमें किस तरह से बनाने होते हैं। मैं सीधे चल रहा हूँ स्टॉक आइटम पर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक मेडिसिन को ही ले लिया है, पैरासीटामोल 500 mg, एंटर करेंगे और यहाँ पर अंडर ग्रुप हमें बनाना है। तो मैं एक शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट सी करके और क्रिएट आ जाता है। ऑल्ट सी मीन्स आप क्रिएट समझ सकते हो, तो कुछ भी आपको क्रिएट करना हो तो ऑल्ट सी हम दबा सकते हैं। अंडर चला जाएगा हमारा मेडिसिन के ग्रुप में, एंटर करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो चीज़ है ये बिकता किस यूनिट में है, ऑल्ट सी करके यहाँ पे मैंने स्ट्रिप बना लिया है। आप यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है, आपको फॉर्मल नेम में वो लिख देना है और सिंबल जो हमारा बिल पे शो करेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। मेंटेन इन बैचेस, मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन आपको यस करना है और मैंने यस कर दिया। यहाँ से ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के डेट की यूज़ हम उसको ट्रैक करेंगे और यूज़ एक्सपायरी डेट्स, उस सामान की एक्सपायरी डेट भी होगी, एंटर करेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट एक बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं आगे आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल इस ऑप्शन को मैं नो कर रहा हूँ और यहाँ से हमें ये सिर्फ ऑप्शन यस कर देने हैं तीनों, मेंटेन इन बैचेस, ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स, एंटर एंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने फ़िलहाल ये एक ही आइटम बनाया है, आप चाहें तो और भी बना सकते हैं दवाइयों के नाम। मैंने यहाँ पे अमोक्सिसिलिन बना लिया एक और, एंटर कर दिया है। यहाँ से जाएगा मेडिसिन में, बिकेगा स्ट्रिप में, इसके भी ऑप्शन यस कर दें। चलिए दो हमने दवाइयाँ बना ली हैं। स्केप करना है उसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद सबसे पहले परचेज किया जाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी मिलेगी F9 दबाने के बाद यहाँ से हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे कैश में मैं खरीद रहा हूँ कोई चीज़ और किससे खरीदा है कैश में, हम उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं ब्राम, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने मेडिकल शॉप, एंटर। यहाँ पे स्टेट ले लेंगे दिल्ली, सेल टैक्स नंबर वगैरह है तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, एंटर करेंगे।
परचेज का लेजर यहाँ ले लेंगे और कौन सी दवाई हम खरीद रहे हैं, हमने खरीदा है PCM 500 mg। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा वो बैच नंबर, लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। अगर कोई बैच पहले से ही बना पड़ा है तो आपको यहाँ पे लिस्ट आएगा, नहीं बना पड़ा तो हम एक नया नंबर दे देंगे। बैच नंबर मैंने आपको बता दिया है बैच नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे बस मैंने नंबर डाल दिया। जैसे मान लीजिए नंबर भी कुछ इस तरह का लिखा जाए ताकि हमें ही पता लग जाए कि कब बना है, कैसे बना है। अभी जो महीना चल रहा है वो मान लीजिए दिसंबर चल रहा है, तो मैंने दिसंबर का महीना डाल दिया है। और मुझे अपने सामान के ऊपर ही कुछ लिखना है तो मैंने 00 लगा दिया है। और ये मेरा पहला प्रोडक्ट है तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। तो ये मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा कोड है किस तरह से जनरेट किया गया है। मैंने लिख दिया दिसंबर यानी 12 से पता लग जाए। 00 मैंने बस ऐसे ही स्पेस के लिए लगा दिया, 2022 कर दिया, फिर 0 फिर 1। इससे मेरे को पता लग जाएगा कि 12 महीने का है, 2022 है और फिर पहला हमारा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप बैच नंबर जनरेट खुद ही कर सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो उस चीज़ को ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना आए। अब उसके बाद यहाँ पर बैच नंबर हो गया, उसके ठीक बगल में आ रहा है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमें लिखनी है कि हमने कितनी क्वांटिटी इसको खरीदी है। रेट हम लिख देंगे कि हमें जो ये पैरासीटामोल है PCM 500 mg हमें पड़ रहा है 6 रुपये का पत्ता, यानी स्ट्रिप पूरा पत्ता हमें 6 रुपये का पड़ रहा है। एंटर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर आ जाएगी कि ये जो सामान हमने खरीदा है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्च 2026। तो मार्च 2026 में वो चीज़ एक्सपायर हो जाएगी। अब मान लीजिए PCM मैंने और भी किसी बैच नंबर का खरीदा है तो न्यू नंबर कर देंगे, उसका भी यहाँ पे नंबर डाल देंगे। मैंने इसका भी कोई नंबर लिख दिया है, ऐसे ही बस रैंडम कुछ भी नंबर लिख दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे याद रहे, लेकिन जब आप कहीं काम करेंगे तो वो आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा। 10 और 6 रुपीज़ एंटर करेंगे। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो अलग है तो मैंने अलग लिख दिया है। APR यानी अप्रैल 2021 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट था और एक्सपायरी डेट है इसका यहाँ पे लिख दिया है मार्च 2024। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अमोक्सिलिन को भी ले लेता हूँ, न्यू नंबर इसके लिए भी लिख रहा हूँ यहाँ पे 121212। एंटर। क्वांटिटी लिख दिया है 10 और यहाँ पे रेट इसका लिख दिया है 25। एंटर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी मार्च और यहाँ पे लिख दिया है मार्च 2025। एंटर करेंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें सामानों को बेचना भी होता है, तो बेचने से पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा जो स्टॉक है वो बैच की तरह दिखाई दे रहा है, एक्सपायरी डेट की तरह हमें वो विजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला तो हमें स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा, कौन सा सामान कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। पैरासीटामोल 20 और एमोक्सिलिन 10। एस्केप करेंगे। उसके बाद हमें जाना है डिस्प्ले पे। ये तो हो गया हमारा स्टॉक। अब चेक करेंगे कि एक्सपायरी डेट के हिसाब से हमारे पास सामान कितना पड़ा हुआ है। डिस्प्ले पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री बुक पे। इन्वेंट्री बुक के अंदर आपको बैच मिलेगा। बैच पे जाएंगे, यहाँ पे आप किस प्रोडक्ट का चेक करना चाहते हो स्टॉक PCM का, और किस बैच लॉट नंबर या फिर आप एक्सपायरी डेट्स भी यहाँ पर आपको विजिबल है। तो मान लीजिए 2024 का जो सामान है वो पहले एक्सपायर होगा 2 साल, क्योंकि ये 26 है और ये 24 है। तो हमें इसका चेक करना पड़ेगा कि 2024 जो वो पहले एक्सपायर हो जाएगा तो इसका स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है। 10 पीस इसका स्टॉक हमारे पास दिखा रहा है क्लोजिंग में। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई हमसे PCM खरीदेगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम उसी को ही बेचेंगे जो पहले एक्सपायर होने वाला होगा, क्योंकि इसकी लाइफ तो उससे भी ज़्यादा 2 साल है, तो इसको हम 2 साल और भी चला सकते हैं, लेकिन इसको हम उतना ही चला पाएंगे जितना इसका है, लेकिन बाकी को हम 2 साल एक्स्ट्रा भी चला सकते हैं। तो जब हम सेल करेंगे, चलते हैं सेल पे। F8 सेल। पार्टी कैश ले लिया है फिलहाल मैंने, और किसको बेच रहे हैं उसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है राजू। एंटर। सेल का लेजर हमने बनाया था तो यहाँ से ले लिया है पैरासीटामोल। अब यहाँ से वो हमें बैच नंबर बना बनाया दिखा रहा है, कौन से बैच का आप सामान बेच रहे हो, और साथ ही साथ एक्सपायरी डेट्स भी, क्योंकि हमें बैच नंबर से हो सकता है ना पता लगे कि कब एक्सपायर हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपायरी डेट से पता लग जाएगा कि ये पहले एक्सपायर होगा तो सबसे पहले हम इसी को बेच के ख़त्म कर देंगे।
तो इसी को ले लिया है। कितनी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, हम पूरा भी बेच सकते हैं, कम भी बेच सकते हैं, जितना आपको सही लगे। 10 रुपीज़, एंटर 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 एंटर। और इसी तरह से ये बैच वाला हम क्लास कंप्लीट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।